हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एस एकेडमी नासिक्स। और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं चैप्टर थर्ड ऑफ द साइंस पार्ट वन। तो साइंस पार्ट वन में चैप्टर थर्ड जो है वो ऑल अबाउट द केमिस्ट्री है, जिसका टाइटल है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। ओके, तो सबसे पहले आज की वीडियो में अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस की। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शंस। तो बेटर वे मैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर हम क्लास 10th का ये जो थर्ड चैप्टर है ये स्टडी करने से पहले हम 9th स्टैंडर्ड का कुछ केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो वहाँ पर कवर करना चाहिए। ओके, वैसे भी हमने लास्ट जो सेकंड चैप्टर हमने स्टडी किया था पीरियोडिक एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। तो पीरियोडिक एलिमेंट्स और उनके क्लासिफिकेशंस हमने सेकंड चैप्टर में स्टडी किए थे, यानी कि पीरियोडिक टेबल्स हमने यहाँ पर स्टडी किया था। तो पीरियोडिक टेबल्स में जो भी एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स थे, 118 एलिमेंट्स वहाँ पर अवेलेबल्स थे। ओके, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि 118 एलिमेंट्स वहाँ पर अवेलेबल्स है। फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको बता सकता हूँ कि हाइड्रोजन से या फिर कार्बन से या फिर ऑक्सीजन से या फिर नाइट्रोजन से, लाइक दैट्स। ओके, सो इस तरह के जो भी एलिमेंट्स है ये एलिमेंट्स हमने लास्ट चैप्टर्स में वहाँ पर स्टडी किए। ओके, अगर इनमें से कोई भी दो एलिमेंट्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें मिल जाता है कंपाउंड। क्या कहा मैंने कि अगर 118 एलिमेंट्स जो कि सेपरेट एलिमेंट्स है, अगर उन दोनों का अगर हम किसी भी 2 या 3 एलिमेंट्स को अगर हम कंबाइन कर देते तो हमें क्या मिल जाता है, कंपाउंड्स वहाँ पर मिल जाते हैं। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल्स हम बता देते कि यहाँ से हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ से ऑक्सीजन ले लिया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के सिंगल एलिमेंट्स को अगर मैंने कंबाइन कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, H2O, यानी कि वाटर मिल जाएगा। और एक एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बता दूँ कि हाइड्रोजन के और नाइट्रोजन के अगर एलिमेंट NH3 अगर हो तो इसे हम बोल देंगे अमोनिया। ओके, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के सिंगल और हाइड्रोजन के 3 एलिमेंट्स अगर मैंने कंबाइन करते तो ये अमोनिया क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, H2O, यानी कि क्या हो गया, कंपाउंड्स हो गया। और इन्हीं कंपाउंड्स के बाद हमें जो मिलते हैं वो मिलते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड एज वेल एज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, तो उसका एक वीडियो मैंने सेपरेट से बनाया है, वो वीडियो आप दे सकते हो। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। ओके, सो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स ये आपको स्टडी करना होगा, यानी कि एलिमेंट्स के कंपाउंड मिलेंगे कॉम्बिनेशन करने के बाद, और कंपाउंड से हमें क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। लेकिन मॉलिक्यूल्स भी 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो इस तरह से हमें ये 2 एलिमेंट्स यहाँ पर स्टडी करने पड़ेंगे। ओके, चलो ये तो हो गया बेसिक। स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर। ओके, कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशंस, डिफाइन द केमिकल रिएक्शंस। कोई डिफाइन कर सकता है केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो क्लास में जब आएंगे तब डिफाइन करेंगे सर, अभी तो वीडियो लेक्चर चालू है, आप पढ़ाओ, बाद में हम पढ़ेंगे, लाइक दैट्स। ओके, डिफाइन द केमिकल रिएक्शंस, डिफाइन द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, तो सिंपल केमिकल रिएक्शंस ये होता है कि अगर कोई भी दो सब्सटेंसेस अगर हम मिक्स कर दें या फिर कंबाइन कर दें तो हमें एक थर्ड न्यू सब्सटेंसेस वहाँ पर मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स मैंने एक सब्सटेंस है उसको B के साथ मिला दिया, A+B कर दिया, तो हमें एक थर्ड न्यू सब्सटेंसेस वहाँ पर मिलता है, जिसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं C। ओके, अगर A+B को मैंने कंबाइन कर दिया तो हमें मिलता है थर्ड न्यू सब्सटेंसेस ऑफ C। तो इसी को हम बोल देते हैं केमिकल रिएक्शंस। अभी इसको थोड़ा टेक्निकली ऐड कर देंगे। जो A की केमिकल प्रॉपर्टी है वो B से मैच नहीं होती, और जो B की है वो A से मैच नहीं होती, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ A एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ B आर टोटली डिफरेंट।
and when we add them, when we mix them, when we compound them, then we are getting a new third chemical substances जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी ना ए के साथ बराबर है ना कि बी के बराबर है। ओके, यानी कि कोई भी दो सब्सटेंसेस अगर हम केमिकली ऐड कर दें तो हमें थर्ड न्यू सब्सटेंसेस यहाँ पर मिल जाता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी थर्ड यानी कि न्यू होती है, विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टी, विथ न्यू केमिकल आइडेंटिटी बोल सकते हैं हम उसे। ओके, तो इसका हम टेक्निकल डेफिनेशन इस तरह से बनाएंगे, व्हेन अ टू सब्सटेंसेस अंडरगोज द केमिकल चेंजेस to produce or to get third new chemical substances with a different chemical property and different chemical identity। तो A और B का अगर हम केमिकली ऐड कर देते हैं तो हमें C मिलता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी ना कि A के बराबर होती है ना कि B के बराबर, और एक थर्ड यानी कि नहीं न्यू केमिकल प्रॉपर्टी वहाँ पर हमें आइडेंटिटी वहाँ पर मिल जाती है। या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि जो भी ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और जब हमें प्रोडक्ट मिलता है तो वहाँ पर हमें न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। न्यू बॉन्ड जो है वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, फॉर्म, यानी कि न्यू बॉन्ड यहाँ पर बन जाते हैं। ओके, तो इसका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि जिंक Zn प्लस H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, जिंक प्लस H2SO4 अगर इनका हम केमिकल ऐड कर दें, केमिकल मिक्सचर कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, जिंक सल्फेट प्लस यहाँ पर H2 गैस मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेट करो कि यहाँ पर हाइड्रोजन के दो जो एलिमेंट्स थे वो SO4 के साथ क्या थे, कंबाइन थे। ओके, दे आर केमिकली बॉन्डेड विथ SO4, हाइड्रोजन के दोनों भी एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पर इनकी जो बॉन्डिंग है यहाँ पर ब्रेक हो गई आफ्टर केमिकल रिएक्शन, यानी कि कुछ प्रोसेस होने के बाद उनकी बॉन्डिंग वहाँ पर क्या हो गई, ब्रेक हो गई और न्यू बॉन्डिंग यहाँ पर मिल गई। तो SO4 तो यानी कि सल्फेट ने किसके साथ बॉन्डिंग बना दी अभी, जिंक के साथ। ओके, तो देखो आफ्टर केमिकल रिएक्शंस द पुराने जो ओल्ड बॉन्ड थे वो क्या हो गए, ब्रेक हो गए और न्यू बॉन्डिंग्स इज फॉर्म, न्यू बॉन्डिंग्स फॉर्म हो गई। इसलिए इसकी वजह से ही केमिकल प्रॉपर्टी मैच नहीं होती, बहुत सी जगह पर केमिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट्स एंड आइडेंटिटी आर डिफरेंट्स। ओके, इवन दो द स्टेट्स आर डिफरेंट्स, टेम्परेचर आर डिफरेंट्स, कलर्स आर डिफरेंट्स, और वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं जिसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। तो देखो स्टूडेंट, आपको ये समझ में आया फर्स्ट टॉपिक दैट इज द केमिकल रिएक्शंस। सो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आप सिंपली सबकॉन्शियस माइंड में आप याद रख सकते हो कि ओल्ड बॉन्ड क्या होने वाले हैं, ब्रेक होने वाले हैं और न्यू बॉन्ड्स वहाँ पर फॉर्म होने वाले हैं, जो कि हमें सेकंड टॉपिक यानी कि केमिकल इक्वेशन में भी वहाँ पर जरूर लगने वाला है। ओके, तो यहाँ से ये क्या क्लियर हो गया केमिकल रिएक्शंस। बाद में हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हुआ है या नहीं, ये हम कैसे बताएंगे या फिर कैसे डिटरमाइन करेंगे या फिर कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। कौन से चेंजेस होने के बाद आप कह सकते हो कि देयर इज अ केमिकल रिएक्शन इज हैपन, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, या आप कब कह सकते हैं, तो उसको हम बोल देंगे सेकंड टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, सो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, ये स्टेट जो है हमारे पास सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट होता है या फिर गैसेस स्टेट होता है। इन तीनों स्टेट में कौन से भी अनदर स्टेट में अगर चेंज हो रहा है तो उसे हम बोल देंगे देयर इज अ केमिकल रिएक्शन इज हैपन। ओके, मींस ए सब्सटेंसेस बी सब्सटेंसेस दोनों को ऐड कर दिया तो सी सब्सटेंसेस का जो स्टेट होगा वो ए और बी के डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स आपने किसी बैरल में हाइड्रोजन गैस, ये जो H2 है इसको बेसमेंट में अगर G लिख दो तो ये हो जाएगा गैस। तो हाइड्रोजन गैस आपने एक कंटेनर में डाल दिया, उसके साथ में आपने ऑक्सीजन गैस भी उस कंटेनर में डाल दिया और उनको कुछ समय के बाद आपने देखा तो आपको उस कंटेनर में क्या मिलेगा, ऑब्वियसली वहाँ पर H2O मिलेगा जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर
जो भी आपके सब्सटेंसेस थे बिफोर केमिकल रिएक्शंस दे आर इन गैस, तो वो पहले गैस में थे। जब कुछ प्रोसेस हुआ तो उसके बाद में वो कौन से स्टेट में चले गए, लिक्विड स्टेट में चले गए, यानी कि चेंज इन स्टेट हो गया गैसेस टू लिक्विड। तो आप बोल सकते हो कि देयर इज अ केमिकल रिएक्शंस। ये क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। आप बोल सकते हो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जबकि स्टेट चेंज होगा। उसके बाद में सेकंड जो है वो है हमारा चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। ओके, कलर भी चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शंस में आपका एग्जांपल देना, Fe प्लस CuSO4, Fe यानी कि फ्लोरस, जैसे कि हम आयरन भी बोल सकते हो। ओके, प्लस Cu यानी कि कॉपर सल्फेट, उनका केमिकल रिएक्शंस होने के बाद हमें क्या मिलेगा, FeSO4। पुराने बॉन्ड ब्रेक हो गए, नए बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो गए, FeSO के साथ चला गया और बाद में हमें क्या मिला, CO। तो यहाँ पर ये जो दो सब्सटेंसेस है जिसे हम बोल सकते हैं कॉपर सल्फेट एंड फेरस सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो उसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर। कौन सा कलर होता है, जो अभी मैं इंक यहाँ पर लिख रहा हूँ ब्लू इंक से, उस तरह का उसका ब्लू कलर होता है। जब उसका केमिकल रिएक्शन होने के बाद उसका कलर चेंज होता है, मीन्स क्या होता है, वो जो ब्लूइश ग्रीन हो जाता है, जिसका जो अभी प्रोडक्ट हमें मिला, क्या मिला, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का कलर जो होता है वो होता है ब्लूइश ग्रीन तरह का होता है, यानी कि ब्लू के साथ ग्रीन का शेड भी उसमें दिखाई देता है, तो एक थर्ड कलर हमें मिल जाता है। ओके, तो इस तरह से किसी भी अगर सब्सटेंसेस को ऐड करने के बाद अगर कलर चेंज हो रहा है, चेंज इन कलर अगर वहाँ पर हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि देयर इज अ केमिकल रिएक्शंस, कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रही है। उसके बाद में थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशंस ऑफ गैस यानी कि गैस निकलता है, मीन्स वहाँ पर अगर केमिकल रिएक्शंस हो गए, दो सब्सटेंसेस ऐड हो गए, तो प्रोडक्ट में हमें बाय डिफ़ॉल्ट एज अ बाय प्रोडक्ट हमें गैस मिलेगा। जैसे कि हमने पहले एक रिएक्शन दी थी जिंक प्लस H2SO4, तो इसमें क्या हो गया था, H2 यानी कि पुराने बॉन्ड हाइड्रोजन के दो बॉन्ड्स ब्रेक हो गए थे और उन्होंने जिंक के साथ सल्फेट के बॉन्ड बना दिए थे, और बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, H2। H2 क्या है, H2 जो होता है वो गैस में होता है। ओके, सो गैस रिलीज हो गई, गैस निकल गई। ओके, यानी कि कोई दो सब्सटेंसेस का अगर हम केमिकली ऐड कर देते हैं तो वहाँ पर अगर गैस रिलीज होती है तो उसको हम बोलते हैं कि इवोल्यूशंस ऑफ द गैस, यानी कि गैस का इवोल्यूशन वहाँ पर हो रहा है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप बोल सकते हो कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो गए। मीन्स हाउ टू डिटरमाइन द केमिकल रिएक्शंस, बाय दिस ऑल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। बाद में हो जाता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बदल जाता है। तो इसका एक बेसिक केमिकल रिएक्शंस, कैल्शियम ऑक्साइड अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट कर दूं तो मुझे मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम, कैल्शियम को हम अनदर अल्टरनेट नेम इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। ओके, जो चूना होता है, चुनखड़ी होता है। ओके, हम कंस्ट्रक्शन में बहुत जब कलरिंग्स में होता है वो कलरिंग करते वक्त कलर्स वाले जो है वो बहुत सारे यूज़ करते हैं क्विक लाइम। उसमें वो जब ऐड करते हैं वाटर, तो बिफोर एडिंग द वाटर अगर आप क्विक लाइम का टेम्परेचर मेजर करो और आप वाटर को उसमें ऐड कर दो, उसके बाद जो मिलता है हमें वाटर के ऐड करने के बाद वो कैल्शियम ऑक्साइड नहीं रहता, कैल्शियम ऑक्साइड से वो क्या हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है अगर आप उसमें H2O ऐड कर दो। तो यहाँ पर क्विक लाइम से हमें यहाँ पर मिल जाता है स्लैक लाइम। ओके, तो ये जो क्विक लाइम का टेम्परेचर है और स्लैक लाइम का टेम्परेचर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी कि क्विक लाइम नॉर्मल टेम्परेचर में होता है, अगर उसमें आप H2O ऐड कर दो तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस से उसका टेम्परेचर वहाँ पर बढ़ जाता है। वो आप इजीली वहाँ से तो आप स्टीम निकल जाती है, तो उस स्टीम से या फिर आप बोल सकते हो कि अब जब भी आप लाइम के साथ क्विक लाइम के साथ हाइड्रोजन को अगर मिक्स कर रहे हो तो आपको सेफ्टी प्रिकॉशन भी लेनी होती है बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन टेम्परेचर।
एक्शन इन द केमिकल रिएक्शंस। तो चेंज इन टेम्परेचर ये भी एक्शन हो रही है, तो हम बोल दीजिए कि दिस इज द केमिकल रिएक्शन। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। और सबसे लास्ट में जो होता है वो होता है प्रेसिपिटेट, चेंज इन प्रेसिपिटेट। इसे हम लिख लेंगे चेंज इन प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो प्रेसिपिटेट यानी कि अगर कोई A प्लस B, अगर कोई दो केमिकली हम ऐड कर दें तो हमें जो थर्ड प्रोडक्ट मिलने वाला है C, उसमें एट द बॉटम सॉलिड पार्टिकल अगर हमें मिलते हैं तो उसे हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेट। ओके, तो चेंज इन प्रेसिपिटेट यानी कि प्रोडक्ट में हमें कुछ सॉलिड पार्टिकल एट द बॉटम ऑफ द प्रोडक्ट, जो ये क्या है, रिएक्टेंट होते हैं, राइट साइड में प्रोडक्ट होते हैं, जो कि हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस में। तो जो भी हमें प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल बॉटम साइड में अगर रह जाते हैं तो उसे हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेट। ओके, तो चेंज इन प्रेसिपिटेट में आप अगर देखो तो इसका केमिकल अगर फॉर एग्जांपल्स हमें देना हो तो मैं केमिकल रिएक्शंस का फॉर एग्जांपल्स आपको ये दूंगा चेंज इन प्रेसिपिटेट का। PbNO3, Pb यानी कि लीड हो जाएगा, NO3 यानी कि नाइट्रेट हो जाएगा, तो इसे हम बोल देंगे लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट को अगर मैं पोटेशियम आयोडाइड के यानी कि क्या हो गया, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड से अगर रिएक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, लीड पोटेशियम मिल जाएगा। लीड पोटेशियम यानी कि लीड Pb आयोडाइड, यहाँ पर लीड आयोडाइड मिल जाएगा, प्लस बाय प्रोडक्ट जो मिल जाता है वो मिल जाता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। तो यहाँ पर ये अगर केमिकल रिएक्शंस आप करते हो, लीड नाइट्रेट के साथ अगर पोटेशियम आयोडाइड अब अगर ऐड कर देते हो तो यहाँ पर हमें जो मिलता है लीड आयोडाइड, तो इसमें बॉटम साइड में हमें क्या मिलता है, जो लीड के जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो हमें बॉटम साइड में मिल जाते हैं ब्लैकिश कलर के। तो इसे हम बोल देते हैं फिफ्थ वाली कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि चेंज इन द प्रेसिपिटेट। ओके, तो अगर इन पांच में से कोई भी अगर चेंजेस वहाँ पर हो रहा है तो उसे हम बोल देंगे केमिकल चेंज, नॉट अ फिजिकल चेंज। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस इन द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सो केमिकल चेंज आप कब कहने वाले हो, अगर उसका स्टेट चेंज होने वाला है, अगर उसका कलर चेंज हो रहा है, अगर उसका गैस रिलीज हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। ओके, अगर चेंज इन टेम्परेचर अगर वो आ रहा है, उसमें अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अगर या फिर उसके बॉटम साइड में प्रेसिपिटेट हमें कुछ मिल रहा है तो उसे हम बोल देंगे वहाँ पर केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग। ओके, सो what is the chemical reactions and how they are characteristic to chemical reactions, that is your today's assignment. ओके, तो ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अभी हम देखेंगे, यहाँ से मैं अटैच कर दूंगा ये जो सेकंड वाला वीडियो है जिसमें आप जो फॉलोइंग लिंक है उसमें आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होता है। ओके, सो दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड केमिकल रिएक्शंस। और बेटर वे यू हैव टू रीड आउट द 9th स्टैंडर्ड में आपने जो भी केमिकल्स रिएक्शंस के बारे में, केमिकल इक्वेशंस के बारे में जो भी आपने स्टडी किया है वो बेसिक आप स्टडी कर लो। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज ये दोनों में क्या डिफरेंस है, दैट इज 8th स्टैंडर्ड में हमने ये पढ़ा था। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।